नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 18 मार्च 2025 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सचिन पायलट बोले, पीएम पॉडकास्ट बहुत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। हर मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर, कांग्रेस जवाब मांगती रहेगी। मैं दोस्तों, आपकी कॉलोनी में आंधी और तूफान ओले पड़ेंगे, 2 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट। राजस्थान के 2 बड़े शहरों में मौसम विभाग बताएगा कौन से क्षेत्र में होगी बारिश। इसी के साथ ही राजस्थान में अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, सीधा खाते में पैसा जमा करवाएगी सरकार। किसे और कैसे मिलेंगे, बताएंगे दोस्तों आपको सभी सवालों के जवाब। मैं दोस्तों, बेनीवाल बोले, गहलोत ने करवाया था मुझ पर हमला, किरोड़ीलाल को विभाग में कुर्ता दिया, पायजामा नहीं डोटासरा कहीं और जाकर गमछा हिलाई, यहाँ सीएम की वैकेंसी नहीं है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम में ज्यादातर नए चेहरे होंगे, पुरानी टीम के आधे से ज्यादा नेता होंगे बाहर। बताएंगे दोस्तों आपको किनको मिल सकता है मौका और कौन होंगे बाहर। इसी के साथ ही राजस्थान के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम भजलाल शर्मा ने लंबित मांगों पर दिए बड़े निर्देश। वहीं दोस्तों, डोटासरा का बाल मुकुंदाचार्य पर बड़ा बयान, कहा इनको अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। बाल मुकुंदाचार्य के लाउडस्पीकर पर अजान रुकवाने वाले बयान पर डोटासरा का पलटवार। वहीं दोस्तों, अजमेर के 7 वंडर को 6 महीने में तोड़ना होगा। गांधी स्मृति उद्यान और आजाद पार्क कॉम्प्लेक्स पर 7 अप्रैल को होगा फैसला। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दी। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले, पीएम पॉडकास्ट बहुत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। हर मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर, कांग्रेस जवाब मांगती रहेगी। देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीते दिन केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पॉडकास्ट बहुत करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते। मणिपुर नहीं जाते, चीन हमारे देश की सीमा में घुस रहा है, लेकिन उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ऐसे में आर्थिक हितों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। भाजपा के नेता डबल इंजन सरकार की तो बात करते हैं, लेकिन केंद्र के बजट में राजस्थान का जिक्र भी नहीं आया। यहाँ भाजपा की सरकार बनी, सांसद जीत कर गए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। राजस्थान को इग्नोर किया गया, तो फिर डबल इंजन की सरकार का आखिर फायदा क्या है। वे लोकसभा की 11 सीट हार गए, तो उसका गुस्सा जनता पर क्यों निकाल रहे हैं। केंद्र बजट से घोषणाएं करवाने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा बोले, फोन टैप की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ता हूँ, मेरे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं कि कूद नहीं सकता। हमारे कुछ छूट भैये काली कमाई कर रहे हैं। देखिए, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं फोन टैप की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ता हूं। मैंने तय कर लिया है कि मेवात और नॉन मेवात में घूमकर असलियत पता लगाऊंगा। सत्या परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपनी बात सरकार तक पहुंचाता रहता हूं और आगे भी ऐसा करूंगा। मेरे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। पिछले राज के और कुछ हमारे छूटे भैया गोरख धंधा यानी कि काली कमाई कर रहे हैं, जिससे अलवर शहर त्रस्त है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बीते दिन अलवर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने नौगावा के ग्रामीणों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये सब बातें कही। उदयपुर में अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार, बेटे लक्ष्यराज ने दी मुखाग्नि, एमएलए विश्वराज सिंह ने चाचा को दी विदाई। देखिए, उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़, जिनकी उम्र 80 साल की है, बीते दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे लक्ष्यराज सिंह ने उनको मुखाग्नि दी। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ भी अपने चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के दाह संस्कार में शामिल हुए और उनको विदाई दी। इससे पहले अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा सुबह करीब 11 बजे सिटी पैलेस स्थित उनके आवास शंभू पैलेस से शुरू हुई। इस दौरान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपनी दोनों बहनों से गले लगकर फपक पड़े। अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, देहली गेट होते हुए महासतिया पहुंची। आपकी कॉलोनी में आंधी तूफान ओले पड़ेंगे, 2 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट। राजस्थान के 2 बड़े शहरों में मौसम विभाग बताएगा कौन से क्षेत्र में होगी बारिश। देखिए दोस्तों, अगर आप जयपुर के गांधीनगर से सी स्कीम की तरफ जा रहे हैं तो सावधान, टोंक फाटक रास्ते में ओले पड़ने की संभावना है। जोधपुर में भगत की कोठी, पाली रोड से उम्मेद भवन पैलेस की तरफ जाने वालों के लिए जरूरी सूचना, घर से छाता लेकर निकले, तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में राजस्थान के 2 बड़े शहरों में लोगों को इसी तरह से मौसम के अलर्ट मिलेंगे, क्योंकि अब मौसम विभाग लोकेशन स्पेसिफिक यानी कि आपकी कॉलोनी की भी भविष्यवाणी जारी करेगा, वो भी 2 से 3 घंटे पहले। ये जानकारी आम लोगों को घर बैठे मोबाइल पर भी उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान में अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, सीधा खाते में पैसा जमा करवाएगी सरकार। किसे और कैसे मिलेंगे, जान लीजिए सभी सवालों के जवाब।
देखिए दोस्तों, अब राजस्थान में जन्म लेने वाली बेटी के खाते में सरकार अब 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए जमा करवाएगी। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। ये राशि कैसे मिलेगी, कौन पात्र होगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, क्या पुरानी राजश्री योजना वाले भी इसके पात्र होंगे, अब तक इसके लिए आधिकारिक दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। सूत्रों ने बताया कि अप्रैल में सरकार इस योजना की पूरी गाइडलाइन जारी कर सकती है। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए जाति, धर्म, वर्ग या आमदनी की कोई सीमा पाबंदी नहीं है। राजस्थान में कहीं भी जन्म लेने वाली बेटी इस योजना के तहत पात्र मानी जाएगी। बस एक शर्त है कि उस बच्ची की मां राजस्थान की मूल निवासी हो और बेटी का जन्म किसी राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ हो, तभी जन्म लेने वाली बेटी को लाडो योजना का लाभ मिल सकेगा। बेनीवाल बोले, गहलोत ने करवाया था मुझ पर हमला, किरोड़ीलाल को विभाग में कुर्ता दिया, पायजामा नहीं, डोटासरा कहीं और गमछा हिलाई, यहाँ सीएम वैकेंसी नहीं। देखिए, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा। बेनीवाल ने 5 साल पहले बाड़मेर में खुद पर हुए हमले का आरोप पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत ने कहा था बेनीवाल पर हमला करो, वो बार बार बाड़मेर आकर बयान दे रही हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर बेनीवाल ने कहा, बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा को बहुत अपमानित कर रही है, बंगला कैंसिल कर दिया, भाई को बीजेपी ने हरवा दिया, उन्हें डिपार्टमेंट ऐसा दिया जैसे कुर्ता पायजामा में से कुर्ता दे दिया और पायजामा रख लिया। इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बेनीवाल ने कहा, डोटासरा किसी दूसरे प्रदेश में जाकर गमछा हिलाएं तो लोग वोट देंगे, वहां के सीएम भी बन सकते हैं, यहाँ राजस्थान में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम बनने से पहले एमएलए बनना पड़ेगा, उसके चांस मुझे कम ही लग रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम में ज्यादातर नए चेहरे होंगे, पुरानी टीम के आधे से ज्यादा नेता होंगे बाहर, जाने किनको मिल सकता है मौका। देखिए, बीजेपी के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जल्दी ही अपनी टीम का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। करीब 7 महीने पहले मदन राठौड़ पहली बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन वे पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। अब उनका नए सिरे से पार्टी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हुआ है, अब वे अपनी टीम तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम में अधिकतर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी में से 50% से ज्यादा नेता बाहर होंगे। मदन राठौड़ का कार्यकाल करीब 3 साल का है, ऐसे में उनकी नई टीम भविष्य के हिसाब से तैयार होगी, जिससे आने वाले समय में पार्टी प्रदेश में अधिक मजबूत हो सके। दोस्तों, जो नेता बदलेंगे उनमें शामिल है चुन्नीलाल गरासिया, दामोदर अग्रवाल, नारायण पंचारिया और सीआर चौधरी। इसके अलावा जो नेता बरकरार रह सकते हैं उनमें शामिल है सरदार अजयपाल, बाबा बालकनाथ, प्रभुलाल सैनी, ज्योति मिर्धा और जितेंद्र गोठवाल। इसके अलावा जो नए चेहरे शामिल हो सकते हैं उनमें शामिल है हरिराम रणवा, सुशील कटारा, अपूर्वा सिंह और मधु कुमावत। उम्मेद क्लब चुनाव में राठी और मेहता पैनल आमने सामने, उम्मीदवारों की सूची जारी, 19 तक नाम वापसी, 30 मार्च को होगा मतदान। देखिए, जोधपुर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित उम्मेद क्लब के चुनाव की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ चुकी है। नामांकन अवधि समाप्त होने के बाद बीते दिन चुनाव अधिकारी अजय कुमार व्यास ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अब 19 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद अंतिम सूची जारी कर 30 मार्च को सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं शाम 6 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी और देर रात तक परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। डीजीपी का आदेश, मैस बहिष्कार, अनुशासनहीनता, सख्त कार्रवाई होगी। कुछ रिटायर्ड कर्मचारी गुमराह कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों को इनसे बचना चाहिए। देखिए, अपनी मांगों को लेकर मैस बहिष्कार की योजना बना रहे पुलिसकर्मियों को डीजीपी यूआर साहू ने आदेश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया कि कुछ असंतुष्ट और रिटायर्ड कर्मचारी अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पुलिसकर्मियों को बचना चाहिए। वहीं डीजीपी ने आदेश में मैस बहिष्कार को अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मदन दिलावर बोले, सफाई के मामले में कोताही बिल्कुल न बरतें। सीओ बोले, प्रयास करेंगे, मैं बाहर था, मंत्री ने टोका, पहले दिन से लगना पड़ता है। देखिए, शिक्षा और पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर अलवर सीओ रविंदर गौरव सालुखे को सफाई को लेकर फटकार लगाते नजर आए। दिलावर अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश दे रहे थे। इस दौरान सीईओ ने कहा कि सर, अब हम अच्छे से सफाई का प्रयास करेंगे, बीच में कुछ दिन बाहर था। इस पर टोकते हुए दिलावर ने कहा, प्रयास नहीं, पहले दिन से लगना पड़ता है। श्री सांवलिया सेठ के भंडार ने तोड़ा रिकॉर्ड, 2 चरण की गिनती में मिले 12 करोड़ रुपए, गिनने में लगे 150 से अधिक लोग। देखिए, राज्य के चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया सेठ के भंडार दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। 14 मार्च को राजभोग आरती के बाद खोले गए भंडार में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आया। भंडार में निकले खजाने की 2 चरणों में गिनती में रिकॉर्ड टूट गया। 2 चरणों की कुल 12 करोड़ 52 लाख रुपए की गिनती की जा सकी, जबकि मंदिर के दान पात्र में आई राशि के तीसरे चरण की गिनती होना बाकी है। तीसरे चरण की गिनती आज यानी मंगलवार को की जाएगी। राजस्थान के पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, सीएम भजनलाल शर्मा ने लंबित मांगों पर दिए बड़े निर्देश।
देखिए, राजस्थान में पुलिस कर्मियों के प्रमोशन, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़े मुद्दे लंबे समय से लंबित पड़े हैं। लगातार निराशा झेल रहे राजस्थान के पुलिस कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 15 मार्च होली बहिष्कार करने का फैसला किया था। कई जिलों में तो कमिश्नर एसपी के निमंत्रण भेजने के बाद भी कई पुलिसकर्मी होली कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए, जिसके चलते सीनियर अधिकारियों ने ही आपस में एक दूसरे के साथ होली खेली। पुलिसकर्मियों के होली न मनाने का मुद्दा जब गरमाया तो सरकार को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, सरकार जल्द से जल्द पुलिसकर्मियों के हक में उचित निर्णय लेगी। वहीं अब राज्य की भजनलाल सरकार ने पुलिसकर्मियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पुलिसकर्मियों की कई मांगे, जिनमें पदोन्नति, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़े मुद्दे शामिल है, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस जवानों और अधिकारियों की सेवा संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए गृह विभाग, वित्त विभाग, पुलिस महानिदेशक और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर शीघ्र आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। भारत मंडपम की तर्ज पर बनेगा राजस्थान मंडपम, सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ की चर्चा। देखिए, नई दिल्ली में बने भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम मनाया जाएगा। बीते दिन मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्माण की योजना पर चर्चा की। राजस्थान मंडपम में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को भव्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान मंडपम को राज्य की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का केंद्र बनाया जाए, ताकि ये देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने। सचिन पायलट ने हिंडौन में शहीद कुलदीप सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण, बोले फौज में जाना आसान नहीं। देखिए, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बीते दिन करौली के हिंडौन में शहीद कुलदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पायलट ने किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फौज में जाना आसान नहीं है। जो युवा मेहनत और परिश्रम करता है, कई तरह की परीक्षा पास करता है, तब उसे ही सेना में देश सेवा करने का सम्मान प्राप्त होता है। फौजी की सेवा देश रक्षा के लिए होती है। वो ऐसे लोगों को नमन करते हैं। हम सभी को भी शहीदों और सैनिकों के परिवारजनों का सम्मान करते हुए संबल प्रदान करना चाहिए। राजस्थान पर्यटन को मिलने वाली है नई गति, दिया कुमारी की केंद्रीय मंत्री से क्या हुई बात। देखिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण को लेकर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने बीते दिन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मंत्री के कार्यालय में हुई इस बैठक में राजस्थान में पर्यटन विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में राजस्थान में सीमावर्ती पर्यटन, आदिवासी पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही माइंस सेंटर विकसित करने पर भी चर्चा हुई, जिससे कॉन्फ्रेंस और कॉर्पोरेट इवेंट्स के जरिए पर्यटन को नई दिशा दी जा सके। इनको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, बाल मुकुंदाचार्य के लाउड स्पीकर पर अजान रुकवाने वाले बयान पर बोले डोटासरा। देखिए, जयपुर में राजस्थान महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सारिका सिंह के सप्त ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के एक विधायक ये शिकायत कर रहा है कि उसकी नहीं चल रही, लेकिन असली सवाल ये है कि खुद मुख्यमंत्री की कहाँ चल रही है। डोटासरा ने विधानसभा की कार्यवाही बाधित होने का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चुनरी ओढ़कर घर में सोते रहे और विधानसभा नहीं पहुंचे। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को लेकर भी डोटासरा ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सदन में बैठे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक गनमैन से केले मंगाकर खाते हैं, जिससे उनकी गंभीरता और कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। डोटासरा ने कहा कि वे डीजीपी से उनकी सुरक्षा की मांग करेंगे, क्योंकि कोई सिफारिश कब क्या कर दे कहा नहीं जा सकता, या फिर यही बेहतर होगा कि उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दिया जाए। आपको बता दें दोस्तों, भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने रविवार को कहा था, लाउड स्पीकर से न केवल लोगों की शांति को भंग किया जा रहा है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना भी करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर, जिनमें प्रमुख रूप से माइग्रेन के मरीजों और बीमार व्यक्तियों वाले क्षेत्र शामिल है, वहाँ लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज है कि लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार हार से कांग्रेस ने लिया सबक, संगठन मजबूत करने पर फोकस, हर बूथ पर 10 महिलाओं को जोड़ने की तैयारी। देखिए, जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर राजस्थान की नवनियुक्त महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी पहुंची। अलका ने कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश में नई महिला शक्ति खड़ी होगी। अन्याय अत्याचार के खिलाफ महिलाओं को आगे आना होगा। राजस्थान में हर बूथ पर 10 महिलाओं को जोड़ा जाएगा और आने वाले समय में 10,000 महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में किया जाएगा। इसके अलावा डोटासरा ने भी कहा कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह स्वतंत्र है। हर तरह के निर्णय लेने में किसी भी नेता से पूछने की कोई जरूरत नहीं। जो महिलाएं संगठन के साथ काम करना चाहती हैं, उन्हें आगे लाए। एसएमएस हॉस्पिटल में इंसुलिन इंजेक्शन, शुगर की दवा नहीं मिल रही, 15 दिन से स्टॉक में नहीं। प्रिंसिपल बोले, सेंट्रल ड्रग स्टोर से खरीद करके देने का प्रयास किया।
देखिए, राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिंह यानी कि एसएमएस हॉस्पिटल में इन दिनों ओपीडी और आईपीडी के मरीजों को दवाइयों की कमी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। स्टॉक न होने से लोगों को बाहर मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी डायबिटीज और थायराइड के मरीजों को हो रही है। इनको पिछले 15 दिनों से इंसुलिन के इंजेक्शन, शुगर और थायराइड की दवाइयां हॉस्पिटल से नहीं मिल रही। अजमेर के 7 वंडर को 6 महीने में तोड़ना होगा। गांधी स्मृति उद्यान और आजाद पार्क कॉम्प्लेक्स पर 7 अप्रैल को होगा फैसला। देखिए, अजमेर के आना सागर के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए निर्माण कार्यों को लेकर अब तक की गई कार्रवाई को लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा 7 वंडर को 6 महीने में तोड़ना होगा। इसके साथ ही जितना एरिया वेटलैंड का नष्ट किया गया उतना ही सिटी एरिया में वेटलैंड बनाना होगा। अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। बलूचिस्तान से भारत भागकर आई महिला, पूछताछ में बताया पाकिस्तान कर सकता है हमला, वहां जान का खतरा है। देखिए, बलूचिस्तान की महिला बीते दिन सुबह 5 बजे भारत पाकिस्तान की सीमा में घुस गई। बीएसएफ के अधिकारियों की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे वापस बलूचिस्तान जाने के लिए कहा, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। बीएसएफ ने उसे हिरासत में ले लिया। पूरा मामला नुपगढ़ के नजदीक बीएसएफ की विजेता पोस्ट का है। मौके पर बीएसएफ, आईबी और सीआईडी सहित कई सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। महिला ने अपना नाम हमायरा बताया और उसने अपने पति का नाम वसीम बताया। उसने बताया कि वो बलूचिस्तान की रहने वाली है। उससे एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। सूत्रों के मुताबिक हमायरा ने बताया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। इसके बाद से बलूचिस्तान के लोग डरे और सहमे हैं और अपना देश छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वापस जाने पर जान से मार देंगे, इसलिए महिला ने वापस जाने से इनकार कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान की हमायरा से पूछताछ के लिए जीआईसी बना दी गई है। अब उससे पूछताछ की जाएगी।